गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, आज अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था फंड्स के सोर्सेज और यूजेस। तो उसमें फर्स्ट जो मेथड था रिपोर्ट फॉर्म के अंदर अपन ने देखा और एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से कि किस प्रकार से रिपोर्ट फॉर्म में दो विधियों का उपयोग किया जाता है। तो उसके सेकंड जो मेथड था अकाउंट फॉर्म, वो इसमें हम देखेंगे। उसी इलस्ट्रेशन को अकाउंट फॉर्म के अंदर किस प्रकार से दर्शाया गया है, किस तरह से जो फंड्स के स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड फंड्स, यूजेस ऑफ फंड्स को बताया जाता है। तो इसके अंदर जैसे अकाउंट फॉर्म में इसको एक अकाउंट के प्रारूप के अंदर दर्शाया जाता है। सोर्सेज ऑफ फंड्स जो कि इसके बाएं तरफ और दाएं तरफ यूजेस ऑफ फंड्स को दिखाया जाता है। जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो उसमें 100 थे, शेयर कैपिटल, बोरोविंग्स, और इसी प्रकार से यूजेस ऑफ फंड्स में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये अपन यहाँ देख रहे हैं। और फिर इसमें इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो कि बैलेंस वाले फिगर्स है दोनों के मध्य, और इस प्रकार से अप्लाइड फंड्स 160 इसमें देखा गया। स्टेटमेंट्स ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, अब इसको हम जो वर्किंग कैपिटल में चेंज हुए, परिवर्तन है, तो इस शेड्यूल के द्वारा, स्टेटमेंट के द्वारा हम इसमें देखते हैं। जैसे करेंट एसेट्स हैं तो उसमें स्टॉक 398 में थे, 400 हो गए, यानी कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ कितनी हुई, 10 लाख। डेटर्स ये भी इंक्रीज़ हुए 10 लाख। कैश 30 था और 60 हो गया, यानी डबल इसके अंदर इंक्रीज़ हो गए। इसी प्रकार से जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स, उसमें 100 और 10, तो 10 क्या हुए, वर्किंग कैपिटल में जो चेंज हुआ है वो डिक्रीज़ हो गई। बिल्स पेएबल पहले 80 थे, अब 90, तो ये भी डिक्रीज़ हो गए। तो इस प्रकार से टोटल करेंट लाइबिलिटीज़ और नेट वर्किंग कैपिटल को ज्ञात किया जाता है। तो नेट वर्किंग कैपिटल के लिए टोटल करेंट एसेट्स में से टोटल करेंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करते हैं, और इस प्रकार से जो इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल हैं वो 30, और उसको चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत डिक्रीज़ वाले कॉलम में दिखाया जाता है। और इस प्रकार से इसकी बैलेंस को देखते हुए हम ये ज्ञात कर सकते हैं आसानी से कि वर्किंग कैपिटल में किस प्रकार का चेंज हुआ और कितनी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हुई। तो ये 30 लैक्स जो हैं इसमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल के रूप में माने जाते हैं। इसके बाद जो हम अध्ययन करेंगे, कोष प्रवाह विवरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समायोजन किए जाते हैं, और उनको समायोजन करते हुए फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। तो इसमें किए जाने वाले जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हैं, पहले परिचालन से कोषों की गणना, कैलकुलेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। किसी भी व्यावसायिक संस्था में संचालन से लाभ कोष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। माल के कुल विक्रय मूल्य में बेचे गए माल की लागत एवं अन्य व्यय घटाकर संचालन से शुद्ध आय या शुद्ध लाभ ज्ञात किया जाता है। लेकिन यह राशि कोष प्रवाह विवरण के लिए क्रियाशील लाभों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। इसका कारण यह है कि इस प्रकार संचालन से शुद्ध आय की गणना करते समय लाभ हानि खाते में बहुत से ऐसे मदों का समावेश कर लिया जाता है जो कि कार्यशील पूंजी को प्रभावित नहीं करते हैं। अतः कोष प्रवाह विवरण के लिए परिचालन से लाभ की गणना करने के लिए लाभ हानि खाते द्वारा प्रदर्शित शुद्ध लाभों में से कुछ समायोजन करने होते हैं। तो लाभ हानि खाते का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि लाभ हानि खाता प्रमुखतया सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट और क्रियाशील लाभ या व्यापारिक लाभ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ट्रेडिंग प्रॉफिट तथा शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट प्रदर्शित करता है। तो लाभ हानि खाते के निम्न प्रदर्शित प्रारूप में उपयुक्त सभी प्रकार के लाभों
का संबंध दर्शाया गया है। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कंडेंस्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें भिन्न भिन्न मदों को दर्शाया जाता है, पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर। इसमें डेबिट और क्रेडिट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, इधर बाय सेल्स टू ट्रेडिंग एक्सपेंसेस टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो फंड फ्रॉम ऑपरेशंस हैं, और इसमें बाय ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस आगे फॉरवर्ड किया है। फिर टू नॉन ट्रेडिंग चार्जेस एंड लॉसेस, राइट ऑफ्स नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन इधर बाय ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स। इसी प्रकार से टू अप्रोप्रिएशंस और टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट, और इधर बैलेंस फ्रॉम लास्ट ईयर उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, और नेट प्रॉफिट जो है वो इस दिस ईयर से यानी कि फाइनेंस जो प्रेजेंट ईयर है उसमें फॉरवर्ड किया जाता है, बोरो किया जाता है। तो उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्रियाशील लाभ अथवा व्यापारिक लाभ व्यापारिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न कोष होते हैं, और शुद्ध लाभ दिया होने पर क्रियाशील लाभों की गणना अव्यापारिक खर्चों व अव्यापारिक लाभों का समायोजन करके की जाती हैं। तो परिचालन से लाभों की गणना के संबंध में निम्न 3 स्थितियां हो सकती हैं, जो केवल लाभ हानि खाते या लाभ हानि नियोजन खाते के शेष ज्ञात हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उपयुक्त वर्णित लाभ हानि खाते के प्रारूप में अंतिम भाग को लाभ हानि नियोजन खाते के नाम से भी जाना जाता है। जब केवल पिछले वर्ष का व इस वर्ष का लाभ हानि नियोजन खाते का शेष ज्ञात हो तो क्रियाशील लाभों की गणना समायोजित लाभ हानि खाता बनाकर निम्न प्रकार की जाती है। जैसे टू नॉन ट्रेडिंग चार्जेस एंड लॉसेस, इसमें डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, लॉस और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ऑफ शेयर्स। इसी प्रकार से बैलेंस जो पिछले ईयर का है वो इसमें बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय नॉन ट्रेडिंग इनकम्स, जिसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, और डिविडेंड्स और इंटरेस्ट। फिर इसके अंदर क्रियाशील लाभ यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, और जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस हैं वे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस समानार्थी शब्द हैं। ये इन शब्दों का उपयोग भी इसमें किया जा सकता है। कर भुगतान या कर के लिए आयोजन को एकाकी व्यापार तथा साझेदारी संस्था की स्थिति में लाभों का आयोजन माना जाता है तथा इसे पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। कंपनी की स्थिति में कर भुगतान या कर आयोजन को लाभ हानि खाते में खर्चे की तरह माना जाता है, न कि लाभों का आयोजन। इसी प्रकार से जैसे इसमें जो राइट ऑफ किए जाते हैं गुडविल और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और टू अप्रोप्रिएशंस जिसमें जनरल रिजर्व, सिंकिंग फंड, इंटरिम डिविडेंड्स, प्रपोज्ड डिविडेंड्स, और उसके बाद टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर री ट्रांसफ़र फ्रॉम रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस बीइंग बैलेंसिंग फिगर्स। उपरोक्त समायोजित लाभ हानि खाते को विवरण यानी स्टेटमेंट के रूप में भी निम्न प्रकार तैयार किया जा सकता है। स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको स्टेटमेंट के रूप में इस प्रकार से तैयार किया जाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ PL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिसमें डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एट एक्स्ट्रा,
राइट ऑफ दिखाते हैं, गुडविल, प्रीमियम एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, और अप्रोप्रिएशंस में जनरल रिजर्व, सिंकिंग फंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड। इनमें से लेस किया जाता है नॉन ट्रेडिंग इनकम्स, जिसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, रीट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व एंड प्रोविजंस, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। उनमें से लेस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद जो अमाउंट प्राप्त होता है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सेकंड है जब शुद्ध लाभ की राशि दी हुई होती हैं। जब किसी व्यापारिक संस्था के संबंध में शुद्ध लाभ की राशि दी हुई हो तो क्रियाशील लाभ ज्ञात करने हेतु शुद्ध लाभ की ज्ञात राशि में कुछ समायोजन करने होते हैं। इन समायोजनों के लिए कुछ मदों को शुद्ध लाभ की राशि में जोड़ा जाता है तथा कुछ मदों को घटाया जाता है। अब शुद्ध लाभ में जोड़ी जाने वाली जो मदें हैं वो हैं वे मदें जिनसे कोषों का आवागमन नहीं होता है। ऐसी मदों को गैर कोष मदें कहते हैं। गैर कोष मदों के प्रमुख उदाहरण जैसे हास एवं रिक्तीकरण तथा कृत्रिम एवं अमूर्त संपत्तियों का अपलेखन आदि। गैर व्यापारिक हानि अथवा गैर व्यापारिक प्रभार को वापस जोड़ दिया जाता है। इसका संबंध साधारण व्यापारिक क्रियाओं से नहीं होता है, जबकि क्रियाशील लाभ व्यापारिक क्रियाओं से ही अर्जित होता है। गैर व्यापारिक हानियाँ या प्रभार प्रमुखतः स्थायी संपत्तियों एवं दीर्घकालीन विनियोग के विक्रय पर हानि से संबंधित हो सकते हैं। बी, शुद्ध लाभ में से घटाई जाने वाली मदें। क्रियाशील लाभों या संचालन से कोषों की गणना करते समय शुद्ध लाभ में से निम्न मदों को घटाया जाना चाहिए, जिनसे कार्यशील पूंजी कोष प्रभावित नहीं होते हैं, अर्थात जिनसे चालू संपत्ति या चालू दायित्व प्रभावित नहीं होते हैं तथा जो व्यापारिक आय या लाभ नहीं है। उपयुक्त 1 और 2 में वर्णित मदें निम्नलिखित हो सकती हैं: प्राप्त या प्राप्य लाभांश, डिविडेंड और रिसीव्ड और रिसीवेबल, विनियोग तथा स्थायी संपत्तियों के विक्रय से लाभ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड एसेट और स्थायी संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये विभिन्न प्रकार के परिचालन से कोषों की गणना, कैलकुलेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस होते हैं, जिनका समायोजन कोष प्रवाह विवरण के अंतर्गत किया जाता है। फिर इसके बाद सेकंड आता है कर के लिए आयोजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो ये विभिन्न प्रकार के और जो दूसरे समायोजन हैं इसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।